लोग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब तरह तरह के थॉट्स जो है दिमाग में चलते ही रहते हैं, मतलब हर तरफ से उन्हें ऐसा लगता है कि हर तरफ से बस नेगेटिविटी ही है। तो इसमें भी क्या सोल हीलिंग वर्क करती है, क्योंकि ये भी तो माइंड का ही खेल है। और अगर सोल हीलिंग करा ली तो क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर कांस्टेंट नेगेटिव थॉट, जैसे कहते हैं उम्मीद ना होना, होपलेसनेस, कि हमें होप ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि कुछ अच्छा होगा, जैसे हम अगर साइकोलॉजी या माइंड की भाषा में कहें तो हम डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन अगर सोल हीलिंग की भाषा में कहें तो पास्ट लाइफ के डीमंस जो मैंने अभी बताया वो आपके कानों में बार बार बोल रहे हैं, जो आपकी उम्मीद को खा गए हैं, है ना, जो आपको आगे जाने की शक्ति ही नहीं दे रहे हैं। अगर हमारी सोल की शक्ति, हमारी जो लाइट है वो खा ही गया है कोई, कॉन्स्टेंटली एक पैरासाइट या एक जोंक जब चिपक जाती है, वो आपका खून चूसती रहती है ना, तो वो आपको आगे नहीं जाने देती। एग्जैक्टली इसी तरह वो आपकी लाइट, आपकी एनर्जी चूसे जा रहे हैं, बार बार आपके कान में बोल रहे हैं, और वो इस लाइफ टाइम में नहीं, पता नहीं कितने पिछले लाइफ टाइम से आपके साथ जुड़े हुए होंगे, जो कि अभी इस समय क्लियर होने के लिए आ रहे हैं, तो फिर वो मतलब विजिबल हो रहे हैं। और वो ही लोग जो रेडी होंगे वो कि वो निकलें इन चीज़ों से, वो ही आएंगे मेरे पास या किसी भी सोल हीलर के पास। सो इस तरीके से हम उसे हील कर सकते हैं। और आपने पूछा कि माइंड, तो माइंड, ऑफ कोर्स माइंड ही तो सब कुछ है। अगर मैं दिमाग से सोच ही नहीं पा रही हूँ कि कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, तो मैं उसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? मैनिफेस्टेशन मतलब कि अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो यूनिवर्स तो मुझे वो चीज़ें देगा ना। यूनिवर्स बोल रहा है बेटा ले लो, लेकिन हम ही बोल रहे हैं हाँ हाँ शायद मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं, तो यूनिवर्स भी बोलेगा नहीं हो सकता तो फिर भाड़ में जाओ, है ना। अगर हम एक होटल में गए हैं और हम ऑर्डर दे रहे हैं और हम वेटर को बोल रहे हैं अच्छा पिज़्ज़ा ले आओ, नहीं 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 पिज़्ज़ा नहीं आ सकता, तुम बर्गर ले आओ, नहीं 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 बर्गर नहीं आ सकता, तुम राजमा चावल ले आओ, फिर हम बैठ के सोचे ही जा रहे हैं कि ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, तो वो भी आपको बोलेगा ना भाई अपना दिमाग क्लियर करके आ जा, तुझे चाहिए क्या। जैसे ही दिमाग क्लियर होएगा हमें याद आएगा नहीं आज तो मुझे बर्गर खाना है। ऐसे ही जिंदगी है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, लेकिन आप भी बार बार उन थॉट्स की वजह से, अपनी नाउमीदी की वजह से विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे सोल हीलिंग होती है, माइंड क्लियर होता है, उम्मीद जगती है, विश्वास होता है, और फिर चीज़ें आती हैं, क्योंकि चीज़ें आपको आपकी सोल हमेशा दे रही है। ये जो रुकावटें वो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। कई बार किसी का आपको छोड़ देना भी सही होता है, क्योंकि वो जब छोड़ेगा आपका दिल टूटेगा, तब आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे हो गया, मुझे क्यों छोड़ दिया, और फिर आप अपने बारे में सोचोगे और आपको लगेगा कि मैं ही खुद को जब क्या कहते हैं उसे, मैं ही खुद की इज्जत नहीं करता, मैं ही खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो दूसरा क्या छोड़े, मतलब कैसे रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। मतलब जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। अगर हमारे साथ कुछ धोखा भी हुआ है, इसका मतलब यही है वो धोखा हमारे लिए अच्छा है, यानी कि आगे हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगी मैम कि कई बार जैसे कि आपने बोला कि पास्ट लाइफ जो है हमारी प्रेजेंट पे असर दिखाती है, हमारे पिछले कुछ कर्मास हैं जो कि अभी हमें वो फल भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे में कई बार लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है कि पहले लाइफ बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि सब कुछ बिखर जाता है, और वो एकदम से, पहले वो बंदा बहुत समझदार होता है, लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट आता है ना, वो समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है, समझ ही नहीं आता। तो इसको कैसे हम समझेंगे? राइट। सो ये क्या होता है कि जब हम नया जन्म ले रहे हैं एज अ सोल, मेरे को पता है कि मैं दिशा के जन्म में जाऊंगी, तो बचपन से मैं कुछ चीज़ें सीखूंगी, कुछ चीज़ें मैं 30 के बाद सीखूंगी, कुछ चीज़ें 40 के बाद सीखूंगी, कुछ चीज़ें 50 के बाद। अलग 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 मैंने अपनी पूरी की पूरी जर्नी, लाइफ की एक डेस्टिनी तैयार कर दी है कि ये मोटी मोटी चीज़ें होंगी। अब कुछ जो सोल्स होती हैं वो सोचती हैं कि यार बचपन में ही सब कर करा के ख़त्म करो, या फिर उनका वो लेसन बचपन से रिलेटेड होता है। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनका लेसन बचपन से रिलेटेड नहीं है, जब वो पिछले लाइफ टाइम्स में भी बड़े हुए होंगे तो कुछ शायद रिश्तों की दिक्कत या फिर फाइनेंस को मैनेज करने की दिक्कत या कोई भी ऐसी दिक्कत जो एक पर्टिकुलर टाइम पर आएगी, तो वो टाइम पीरियड जिसे हम कहते हैं कि 7.5 आ गई शनि की, या कोई आपका ग्रह ऐसा है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली
देखा जाए तो वो ग्रह वहाँ टाइम पीरियड आ गया। अब लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 गलत है। भाई शनि की 7.5 क्या करती है? अगर तुमने पूरे जन्म में वो सीखा ही नहीं है अपना लेसन, तो वो बोल रहा है अब तो तेरे को सीखना ही पड़ेगा इन 7.5 साल में या वॉट एवर। तो वो आपको बोल रहा है कि सीख भाई सीख, वो डंडा लेके बैठ जाता है। उस समय आपको सीखना ही पड़ेगा। और आप एक बात बताओ, अगर आपने मैथ्स सीखी ही नहीं है तो आपको गुस्सा तो आएगा जब टीचर सर पे बैठा हुआ है और बोल रहा है पढ़ 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 पढ़। तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत बहाने बनाओगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरे को नहीं पढ़ना, ये है वो है। उसके बाद आप पास नहीं हो सकते जब तक आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे। वही है। तो जैसे कि आगे चल के कुछ लेसन्स आते हैं, कुछ पीछे चल के, ऐसे ही किसी की लाइफ में 7.5 या ढैया जो भी हम बोलते हैं वो पहले आ जाता है, मतलब उसके वहाँ लेसन्स है। किसी की लाइफ में लेट आता है, मतलब उसके वहाँ लेसन्स है। बात यही है कि हमारे को कौन सी चीज़ सीखनी है। जब हम सोल ब्लूप्रिंट बनाते हैं हमें पहले ही पता चल गया कि इस समय ये आएगा, इस समय वो आएगा। इसमें हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपका लेसन क्या है और आपके साथ काम करेंगे कि आपको ये चीज़ समझनी है। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे सब कुछ गारंटीड ठीक हो जाएगा। और ना कि इस जन्म के लिए, आने वाले हर जन्म के लिए। क्योंकि अगर आप इस क्लास में भी फेल हो गए मैथ्स में तो अगली क्लास में भी 100% फेल हो गए। मतलब इस जन्म में पैसा कमाना नहीं आया, अगला जन्म भी भिखारी का होगा या ऐसा होगा। सो इसी तरीके से यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि सोल जब तक वो लेसन सीखेगी नहीं वो तब तक हमें दोहराती रहेगी, वो लेसन जो है हमारी लाइफ में आता ही रहेगा, चैप्टर खुलता ही रहेगा। वो बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यही होने वाला था। क्योंकि जैसे कि मैंने बात की कि पहले लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन उसके बाद एकदम से सडन जो है प्रॉब्लम्स आती है। और अगर ऐसा होने वाला है, जैसे अभी लाइफ अच्छी चल रही है और मैंने उससे पहले ही सोल हीलिंग करा ली, तो क्या वो लेसन मुझे नहीं मिलेगा? तो अब देखो, मेरे को पता है मेरा मैथ्स का एग्जाम आने वाला और मेरे को मैथ्स में पढ़ाई ही नहीं करी है। बोर्ड एग्जाम है ये आपका। आपने क्या करना है, आपने 4 ट्यूशनें लगा लेनी है। तो आपने मैथ्स के रट्टे मार लिए ना, सब कुछ पता चल गया, जो भी आपके ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो भी आपके मैथ्स की चीज़ें आपने पढ़ लिया, तो एग्जाम तो आएगा। क्योंकि सोल बोलेगी बेटा तूने जो सीखा है तू मुझे दिखा, क्या सीखा है तूने, तो एग्जाम तो आएगा। अब आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, या एवरेज नंबर भी आ सकते हैं। वो आपकी प्रिपरेशन, मतलब समझदारी, मतलब मैंने क्या लेसन सीखा है। कई बार पैसे की ही अगर बात करें, पैसे से रिलेटेड कितने लेसन होते हैं। खाली पैसा कमाना ही नहीं, कई लोग क्रिएशन, मतलब उगा देंगे पैसा, क्रिएटर्स होते हैं, बड़े अच्छे से वो पैसा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रोकना नहीं आता। कई लोग खाली रोकते रहते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं आता। तो अलग अलग चीज़ों के लेसन हैं। क्या पता किसी की अगर आगे चल के इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें समझदारी चाहिए। अगर हमें वो समझदारी ही नहीं है, अगर हमें यही नहीं पता दूसरे को कैसे परखना है, खुद को कैसे परखना है, तो हम वहाँ फेल हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम तो आएगा। अब आप पास होते हो या फेल होते हो या एवरेजली निकलते हो, ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने अभी हमें बताया। मतलब बहुत ना इजी एग्जांपल के थ्रू जो है आप मैं हमें बता रहे हैं। इजी बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने ये सब शुरू किया था मेरा दिमाग घूम जाता था कि ये क्या है भाई, क्यों है ये सैटर्न, शनि, सारे डराते थे लोग। और मैं बस आज इतना समझाना चाहती हूँ कि भैया डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। समझ लोगे तो निकल जाओगे। तो ईजी होता है तो हर कोई समझ सकता है कि भाई आम भाषा में हम समझा सकें। तो बस यही चाहती हूँ कि सब समझ जाए। समझ लेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दोबारा फंसेंगे। हाँ, चलिए, बहुत निकल नहीं सकते आप जब तक आपने मतलब एग्जाम क्लियर नहीं किया है। लूप है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।